चलिए साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टील क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील। देखिए साहब, स्टील को ही प्लेन कार्बन स्टील बोला जाता है, याद रखिएगा, है ना। हमने पढ़ा था लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। और स्टील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। उसमें क्या था, दो मेन घटक, एक तो आयरन खुद था और दूसरा कार्बन था। कार्बन के ही परसेंटेज को हम ऊपर नीचे करते थे, बाकी जो इम्प्योरिटीज था साहब, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैंगनीज, वो तो था ही। तो कार्बन के परसेंटेज को जब हम बढ़ाते थे तो वो मीडियम से हाई कार्बन स्टील बनता था, और जब घटाते हैं तो लो कार्बन स्टील बनता है। और लो कार्बन स्टील को ही हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। इतना हमने पढ़ा था साहब। आज हम लोग पढ़ेंगे एलॉय स्टील क्या होता है। अच्छा, स्टील और एलॉय स्टील में पहले बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। स्टील में आयरन और कार्बन, ठीक है साहब, लेकिन एलॉय स्टील में हम आयरन कार्बन के साथ साथ अलग अलग मेटल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये अलग अलग मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब ये सब को गलाकर मिलाते हैं आयरन और कार्बन के साथ तो वो एलॉय स्टील बनता है। और एलॉय स्टील स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती है, ठीक है साहब। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एलॉय स्टील के बारे में, क्या होता है एलॉय स्टील। पहले डेफिनेशन पढ़िए कि एलॉय स्टील इज अ टाइप ऑफ स्टील इन विच अलॉन्ग विथ आयरन एंड कार्बन के साथ साथ क्या होता है, अदर एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सारे मिलाए जाते हैं इंटेंशनली। क्यों? ताकि हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कर सके। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, टफनेस है, वियर रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है, ठीक है साहब। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट मिलाते हैं, देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, कोबाल्ट और सिलिकॉन। जब इतने सारे मेटल्स को गलाकर जब हम आयरन और कार्बन में मिलाते हैं साहब, तो वो क्या बनता है, वो बनता है एलॉय स्टील, ठीक है साहब। एक एक करके समझेंगे कि क्रोमियम क्या करता है एलॉय स्टील में। क्रोमियम क्या करता है, हार्डनेस बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ ताकत बढ़ाएगा, वियर रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और जंग लगने नहीं देगा, जंग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। उसी का मतलब होता है कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। निकल क्या करता है, ये टफनेस बढ़ाता है, अगेन निकल में जंग नहीं लगता है और ये अचानक से झटका लगता है, जो अचानक से फोर्स लगता है इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है। मैंगनीज क्या करता है साहब, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, हार्डनेस बढ़ाएगा, वियर रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, ठीक है। और ये सल्फर के बैड इफेक्ट को भी कम करने का काम कौन करता है, मैंगनीज। हमने बताया था पिछले क्लास में कि मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज एक तरह से ये गुड इम्प्योरिटीज में काउंट होता है, जो सल्फर के बैड इफेक्ट को कम करता है। सल्फर क्या करता था, वो मेटल को ज़्यादा ब्रिटल बनाता था। वेनेडियम क्या करता है, ये हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस और ग्रेन स्ट्रक्चर, छोटे लेवल पर जाके वेनेडियम क्या करता है, उसके हार्डनेस को और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। अच्छा, देखने में तो सब लगभग लगभग लग रहा है कि एक ही जैसा है ना साहब, बट माइन्यूट डिफरेंस होता है, ठीक है। मोलिब्डेनम क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कैसे एलॉय स्टील अपने आप को बियर करेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी एलॉय स्टील का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टफनेस भी प्रोवाइड करता है। टंगस्टन क्या करता है, देखिए टंगस्टन बहुत हार्ड मेटल में काउंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, हार्डनेस बढ़ाता है, ठीक है, और हीट रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है। इसको गर्म होने में भी बहुत समय लगता है, समझिए, तो ये जल्दी गर्म नहीं होता है। अब जल्दी जब गर्म नहीं होगा तो सोचिए पिघलेगा कैसे, पिघलने के लिए तो बहुत तापमान चाहिए, 3300-3400 डिग्री तापमान चाहिए। कोबाल्ट क्या करता है, देखिए कोबाल्ट क्या करता है, ये मैग्नेटिक चुंबकीय प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है ना, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एट हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे एलॉय स्टील क्या होगा, ज़्यादा तापमान पे पहुंचेगा, तो अगर कोबाल्ट है तो वो थोड़ा सा चुंबकीय प्रॉपर्टी भी क्या करता है, बढ़ाता है, उसको इन्हेंस करता है। और सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन भी साहब आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ाएगा और थोड़ा थोड़ा डक्टिलिटी बढ़ाता है, यानी स्प्रिंगनेस। स्प्रिंगनेस का मतलब होता है थोड़ा लचीलापन बढ़ाता है सिलिकॉन, ठीक है। ये सारे अलग अलग मेटल्स हैं जिसको मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, एलॉय स्टील। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एलॉय स्टील के, अलग अलग कौन से एलॉय स्टील होते हैं, ठीक है साहब। इसको पहले लिखिए, एलॉय स्टील साहब समझ गए थे। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, एलॉय कंटेंट मतलब कितना एलॉय मिलाएंगे अलग अलग मेटल्स का,
तो एक है लो एलॉय स्टील, अगर हम परसेंटेज कम रखेंगे बाकी मेटल्स का, आयरन और कार्बन को छोड़ के, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो एलॉय स्टील। और अगर परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, जैसे निकल का, क्रोमियम का, मॉलिबेडनम का, टंगस्टन का, कोबाल्ट का, अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हाई एलॉय स्टील। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, जितना ज़रूरत है साहब उतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बेस्ड ऑन पर्पस, यानी काम की चीज़ों को लेकर हम लोग इसको कैसे डिवाइड करेंगे एलॉय स्टील को। देखिए, पहला स्टेनलेस स्टील, बहुत ज़्यादा यूज है स्टेनलेस स्टील का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब। इसके बाद हम लोग स्टेनलेस स्टील पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेनलेस स्टील। टूल स्टील है, स्प्रिंग स्टील है, मार्जिन स्टील है, HSL है, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील है। ये अलग अलग तरह के हम लोग एलॉय स्टील जो है पाया जाता है, लेकिन हम लोग बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, एलॉय स्टील का क्या है प्रॉपर्टीज, ये साहब स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा, हार्डनेस बढ़ाएगा, टफनेस बढ़ाएगा, वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, है ना, हीट रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं एलॉय स्टील के। कहाँ यूज होता है एलॉय स्टील? देखिए, कोई गाड़ी जो होता है, आप देखे होंगे कि कोई गाड़ी ऐसा होता है जिसमें रिम्स जो बनते हैं ना एलॉय के बनते हैं, तो वो गाड़ी बहुत महंगा हो जाता है ना। बहुत सारे आप गाड़ियाँ देखेंगे, जैसे आप महंगे गाड़ियाँ जब देखेंगे ना तो उसके रिम्स एलॉय स्टील के बने होते हैं। जी हाँ, और उसका बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत देखने में अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम प्लेटेड होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। एलॉय स्टील का एग्जाम्पल देखिए या यूजेस देखिए, एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एलॉय स्टील, कहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रिज में इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर वेसल्स हम समझाए हैं, प्रेशर वेसल किसको बोलते हैं, पाइपलाइन, पानी का पाइपलाइन में भी इस्तेमाल करेंगे, गियर में इस्तेमाल करते हैं, साफ्ट बनाने में इस्तेमाल करेंगे, एक्सल में इस्तेमाल करेंगे। साहब एक एक करके मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। हर चीज़, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जाएगी। ए भैया देखिए, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर, है ना, जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो नीचे चक्का खुलता है ना, तो लैंडिंग गियर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम एलॉय स्टील, क्योंकि बहुत मजबूत होना चाहिए साहब, और बहुत ज़्यादा हीट को भी सहना चाहिए। जब उतरता है ना रनवे पर एरोप्लेन, तो फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए मेटल्स में। तो वहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? एलॉय स्टील का इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन ब्लेड का इस्तेमाल, टरबाइन ब्लेड बनाने में भी साहब एलॉय स्टील का इस्तेमाल होता है। सिंक समझते हैं, जो किचन में इस्तेमाल होता है ना, हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए सिंक स्टील का इस्तेमाल होता है ना साहब, वो एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, किचन में बहुत सारे बर्तन, चम्मच, ग्लास, कटोरी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, वो सारे स्टेनलेस स्टील की होती है। कटिंग टूल भी होता है, कटलरी, बहुत सारे बर्तन होते हैं। ड्रिल करने के लिए भी हम लोग एलॉय स्टील का इस्तेमाल करते हैं, बहुत मजबूत होता है साहब। मोल्ड है, स्प्रिंग है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है। ठीक है, ये सारे जो है वो एप्लीकेशंस है जहां हम लोग एलॉय स्टील का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। देखिए, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा इसमें लिखना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, इसको बार बार पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा यार सारा चीज़ तो एक ही जैसा लग रहा है ना, आप दिमाग में इसको रख नहीं पाएंगे, आपको पूरा मेसअप हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में, लगेगा हर टॉपिक में एक ही चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होता है, समझ गए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है साहब, इसको आप ध्यान से लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैं दे रहा हूँ, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब तक आप पढ़ाई के लाइन में रहेंगे आपको काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वहाँ पर आपको काम आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली आप 2-3 कलर का कलम रखिए साहब, उसके बाद नोट्स बनाने बैठिए, समझ गए। और इसको बीच बीच में आप पढ़ते रहिए, जब भी दिक्कत हो वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगी। हम आपको थोड़ा एडवांस पढ़ा रहे हैं, जबकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हम इसलिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहे हैं सो दैट कि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं, आपको कहीं और जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पूरा इसी लेक्चर में, इसी वीडियोज़ में, इसी सब्जेक्ट में सारा कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना नॉलेज है साहब, आप बस ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, स्टेनलेस स्टील, ठीक है साहब, लिखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे साहब स्टेनलेस स्टील। आपने नाम तो बहुत सुना होगा स्टेनलेस स्टील का, बट आज आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में स्टेनलेस स्टील होता क्या है, इस स्टील में क्या क्या मिला हुआ होता है, इसकी खासियत क्या है,
कितने तरह की स्टेनलेस स्टील होती है साहब, एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए स्टेनलेस स्टील में आप देखेंगे कि चमक बहुत होती है ना, वो क्रोमियम के कारण होता है। इसमें क्या होता है 10.5% के आसपास क्रोमियम मिला हुआ होता है साहब, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय स्टील है जिसमें क्या है 10.5% क्रोमियम होता है। आयरन और कार्बन तो है ही साहब, वो मेन एलिमेंट है। इसके साथ साथ इसमें निकल, मॉलिब्डेनम और अदर एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है साहब। क्रोमियम क्या करता है, एक तरह का लेयर, ऊपर में एक सतह, एक पतला फिल्म है ना, मेटल के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है स्टेनलेस। स्टेनलेस का मतलब इसके ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा नहीं लगेगा साहब। स्टील का प्लेट में कोई दाग लगता है क्या, कोई भी दाग लगाओ आप उसे बहुत आसानी से छुड़ा देते हैं, है ना। एक्चुअल मीनिंग यही है। स्टेनलेस का मतलब होता है इस पर कोई भी दाग, कोई भी धब्बा नहीं लगेगा, बहुत चिकनाहट होता है, बहुत प्लेन होता है, बहुत अच्छा दिखने में लगता है ना। जो क्या करता है, और इस पर रस्टिंग भी नहीं लगता है, इसमें रस्ट नहीं लगेगा। और ये क्या होता है साहब कोरोजन रेजिस्टेंट, इसमें किसी तरह का कोई भी जंग नहीं लगेगा स्टेनलेस स्टील में, ठीक है साहब। किस चीज़ से बना होता है, देखिए आयरन तो बेस मेटल है ही, इसमें कार्बन बहुत कम होता है, 0.03 से 1.2% के बीच में कार्बन होता है। क्रोमियम साहब 10.5% या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। निकल 0 से 20% के आसपास निकल होता है। मॉलिब्डेनम 0 से 4% होता है। सिलिकॉन 1% के आसपास और मैंगनीज 2% के आसपास स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। कोई पूछे भैया बताइए स्टेनलेस स्टील क्या है ना सर, स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील है जिसमें आयरन और कार्बन के साथ साथ हम लोग क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन और मैंगनीज जैसे अलग अलग मेटल्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है साहब, इसमें रस्टिंग नहीं लगेगा, ये इसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा, है ना। और भी इसके बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हैं, हम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये कितने तरह का होता है साहब स्टेनलेस स्टील, देखिए ये 5 तरह का होता है। पहला है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, तीसरा है मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, चौथा है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और पांचवा है साहब प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। एक एक करके हम लोग हर किसी का कंपोजिशन जानेंगे और इसका यूजेस जानेंगे। पहला हम बात करते हैं ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है, क्रोमियम बहुत ज़्यादा होता है, 16 से 26% क्रोमियम होता है। इसमें चमक बहुत ज़्यादा होता है ना। स्टेनलेस स्टील में अगर मैं बात करूँ ऑस्टेनिटिक की तो इसमें चमक बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमियम का जरा देखिए 16 से 26% है साहब। निकल 6 से 22% के आसपास है। कार्बन बहुत कम होता है, और जब कार्बन नहीं होगा तो जंक नहीं लगेगा। और स्ट्रक्चर ऑस्टेनिटिक है। इसका FCCA में बताऊंगा आगे क्या होता है, BCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर, मैं उसको बाद में बताऊंगा। बस अभी आप जानिए ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है इसका, जो FCC है यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मैग्नेटिक, इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट बहुत कम है। अब देखिए इसमें आप देखिए आयरन बहुत कम पाया जाता है, बहुत वेरी लो आयरन कंटेंट इज देयर। एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें बहुत लंबे समय तक इसमें जंक नहीं लगेगा साहब। वेरी डक्टाइल एंड वेल्डेबल, बहुत आसानी से इसको वेल्डिंग किया जा सकता है और ये डक्टाइल भी होता है, ठीक है, टूटेगा नहीं, ये डक्टाइल होता है। बहुत फेमस है ये 304 ग्रेड का जो स्टील है ना साहब, ये बहुत फेमस है। कभी भी अगर आप स्टील का काम करवाते हैं ना साहब अपने घर में, तो उसको बोलिएगा कि हमको 304 ग्रेड का स्टील का काम करके दीजिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा, 450-500 रुपये किलो के हिसाब से काम होता है साहब, मिस्त्री लोग काम करते हैं, अब पता नहीं कितना होता है। 304 ग्रेड का स्टील बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा है। 300 अगर आप रेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में अगर गेट बनवा रहे हैं, ठीक है, दरवाज़ा बनवा रहे हैं, तो आप 304 का इस्तेमाल कीजिए। पानी में दिन रात भी भीगेगा ना साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें 18% क्रोमियम है और 8% निकल पाया जाता है, ठीक है। और इसी का एक और ग्रेड है 316। 316 भी एक स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है साहब, जिसमें क्रोमियम तो सेम होता है 18%, लेकिन इसमें क्या मिलाते हैं, 10% निकल मिलाएंगे और 2% मोलिब्डेनम मिलाएंगे, ठीक है। दोनों का रेट अलग अलग होता है, लेकिन बेस्ट 304 है। 316 भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप 304 का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सुपीरियर है। इसका जो इस्तेमाल है साहब किचन में होता है ना। किचन में जितने भी बर्तन इस्तेमाल होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। ये अलग बात है कि लोग एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फूड इंडस्ट्री में होगा और केमिकल प्लांट में होगा। केमिकल प्लांट में क्यों होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन जल्दी नहीं होता है ना, केमिकल रिएक्शन रेजिस्टेंट है ये, है ना।
जो भी खाना होता है वो स्टेनलेस स्टील में रिएक्ट नहीं करता है ना, खाना खराब नहीं होगा आपका। ठीक है साहब, तो ये है आपका स्टेनलेस स्टील। पहला ऑस्टेनेटिक हमने बता दिया, इसको लिख लीजिए, उसके बाद बाकी के 4 एक एक करके हम आपको समझाएंगे। लिखिए, पहला बता दिया था साहब ऑस्टेनेटिक, दूसरा है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है साहब, कि इसमें क्या है ना, कंपोजिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसमें समझाने लायक साहब कुछ नहीं है, इसमें बस आपको कंपोजिशन ही याद रखना है। देखिए कंपोजिशन में आयरन तो बेस एलिमेंट है, क्रोमियम 10.5 से 30% पाया जाता है, कार्बन लेस देन इक्वल टू 0.08%, निकल साहब 0 से 2%, मैंगनीज लेस देन इक्वल टू 1%, सिलिकॉन लेस देन इक्वल टू 1%, मोलिब्डेनम 0 से 4%। ठीक है, थोड़ा नियोबियम, टाइटेनियम और अल्युमिनियम भी मिलाया जाता है थोड़े थोड़े मात्रा में। तो ये कंपोजिशन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, एग्जाम्पल इसके 430 ग्रेड के हो गए स्टेनलेस स्टील, 446 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील। 430 में 16 से 18% क्रोमियम और लेस देन इक्वल टू 0.12% कार्बन होता है, और 446 में साहब 23 से 30% क्रोमियम होता है, और इसमें कार्बन बहुत कम होता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली साहब स्टेनलेस स्टील में काउंट आता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है, कोरोजन रेजिस्टेंस एज कंपैरिजन टू ऑस्टेनेटिक थोड़ा कम रहेगी, लेस डक्टाइल है ऑस्टेनेटिक से। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट, जहाँ से धुआं निकलता है ना गाड़ी का, जो बना हुआ होता है साइलेंसर, ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट में यूज़ करेंगे, बॉयलर्स में इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा है मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, इसमें भी आयरन जो होगा साहब वो बेस मेटल होगा। ठीक है, बेस एलिमेंट होगा। इसमें क्रोमियम 11.5 से 18% पाया जाता है, कार्बन 0.1 से 1.2%, निकल 0 से 2%, मैंगनीज लेस देन इक्वल टू 1%, सिलिकॉन लेस देन इक्वल टू 1%, मोलिब्डेनम 0 से 1% और सल्फर 0.15% तक पाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है टाइप 410 ग्रेड स्टील, स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम 11.5 से 13.5% पाया जाता है, कार्बन नियर अबाउट 0.15% पाया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा है टाइप 420 स्टेनलेस स्टील, जो क्रोमियम है उसमें 12 to 14% और कार्बन 0.2 से 0.4%। नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। तीसरा नंबर है टाइप 440, टाइप 440, इसमें क्रोमियम साहब 16 से 18% पाया जाता है और कार्बन 0.6 से 1.2% पाया जाता है। आप सुन के लिखिएगा, ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे तो। प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि देखिए आप कार्बन 1.2% के आसपास है, इसमें वियर रेजिस्टेंट है, हार्ड हो गया है काफ़ी ज़्यादा, इसमें जंग नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ऑस्टेनेटिक और फेरेटिक से मान के चलिए इसका कोरोजन रेजिस्टेंट थोड़ा कम ही होता है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, चाकू बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ब्लेड बनाने में इस्तेमाल करेंगे, कैंची बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल में इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स है ना, ऑपरेशन के लिए वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और टरबाइन के पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। इसके बाद मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील इतना लिख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद दो और है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और साहब ये क्या है, प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। ठीक है साहब, उसके बाद जो ये टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। लिखिए, ठीक है साहब, 3 हो गया था। चौथा है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। इसकी कंपोजिशन में अगेन आयरन बेस एलिमेंट होगा। क्रोमियम 18 से 28%, निकल 4 to 8% पाया जाता है, मोलिब्डेनम 0.3 to 5%, नाइट्रोजन 0.05 से 0.3%, कार्बन लेस देन इक्वल टू 0.03%, मैंगनीज साहब लेस देन इक्वल टू 2% और सिलिकॉन लेस देन इक्वल टू 1% पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए 2205 डुप्लेक्स, इसमें क्रोमियम अप्रॉक्सीमेटली 22% पाया जाता है, निकल 5 से 6%, मोलिब्डेनम 3% और नाइट्रोजन साहब 0.15% पाया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है 2507 सुपर डुप्लेक्स। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 है और ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें क्रोमियम नियरली अबाउट 25%, निकल 7%, मोलिब्डेनम 4%, नाइट्रोजन 0.3%। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो स्टील होता है साहब ऑस्टेनाइट और फेराइट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग तो लगेगा ही नहीं इसमें, और इसकी वेल्डेबिलिटी भी ठीक ठाक है।
वेल्डिंग हो जाता है इसमें। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में, केमिकल प्लांट में इस्तेमाल करेंगे, और मेराइन एप्लीकेशन यानी पानी वाला जो मशीन पानी के अंदर में हमेशा रहता है, जैसे सबमरीन हो गया है ना, वहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, है ना। नाम सही लग रहा है ना कि ये काफ़ी कॉस्टली होगा, डुप्लेक्स। 5वां नंबर है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। इसकी कंपोजिशन में भी आयरन बेस एलिमेंट होगा साहब। क्रोमियम 12 से 17%, निकल 3 से 8%, कॉपर 3 से 5%, मॉलिबेडेनम 0 से 2%, कार्बन लेस देन इक्वल टू 0.07%, मैंगनीज लेस देन इक्वल टू 1% और सिलिकॉन लेस देन इक्वल टू 1% पाया जाता है आपका PHSS में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये भी बहुत स्ट्रांग होता है और इसको बनाया जाता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसका भी गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है। कहाँ इस्तेमाल होता है? एरोस्पेस में। ठीक है, टरबाइन ब्लेड में और न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है PHSS। ठीक है साहब, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का जो टॉपिक है। हमने बताया टोटल 5 तरह के स्टेनलेस स्टील पाया जाता है और इसका यूजेस बताया, प्रॉपर्टीज़ बताया, इसके कंपोजिशन को बताया, है ना, अलग अलग एग्जाम्पल दिया। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, लेकिन इसमें आपको लिखना थोड़ा ज़्यादा है और याद ज़्यादा करना होगा कंपोजिशन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में तो कोई भी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है साहब, समय देना होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। अभी तो लग रहा होगा कि कितना लिखने का है, लेकिन जब आप लिखने के बाद जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, और जब रिपीटेड अभ्यास करेंगे साहब तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ साहब। तब तक के लिए जय हिंद।